Good morning, students. In a last online session, we have completed square root of positive integers. आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या? तो हमने सीखा वी हैव लर्न दैट स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 can be presented on the number line. Square root of 3 can be presented on the number line. Square root of 4, square root of 5, इन सभी चीजों को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है वी हैव लर्नड इन अ लास्ट ऑनलाइन सेशन. अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, then you can continue with this online session. So square root of 3, square root of 4, 3, 4, 5, 6, so on, 11, 12. You know कि how to present on a number line by using a square root spiral. Root spiral वाला जो हमने मेथड किया था उससे ये सारी चीजें नंबर लाइन के ऊपर you can denote it. Yes or no? Yes. But what about square root of 2.5? अगर इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं कैसे करूंगा? दैट इज अ क्वेश्चन. 3 की जगह पे 3.75 है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. यस और नो? यस. तो ये सारे इसको तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. वी नो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन. ऑल द डिजिट्स विच आर पॉजिटिव एंड अ होल नंबर आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स. यस और नो? हाँ. बट यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहा है ना 2.5 3.75, तो ये सारे नंबर्स चले जाते हैं रियल नंबर्स में. यस और नो? So 2.5, 3.75 and other numbers can be comes under real number. So इनका square root अगर मुझे निकालना हो, then which method I have to follow? So that method we will follow up today. So today we will learn about square root of real numbers. We will learn about square root of real numbers. स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपको इजी लगा है तो ये तो आपको उससे और ज्यादा इजी लगेगा. दिस मेथड इज कंपैरेटिवली इजी व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ अ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर. वो जो रूट स्पाइरल वाला मेथड था उससे ये वाला मेथड, रियल नंबर वाला मेथड, बहुत इजी है. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर टेकिंग, indicate square root of 3.5 on a number line. स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 को हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है. सो टू डू सो यू नो दैट इनिशियली अब स्क्वायर रूट में क्या करते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे. हियर मेक अ नंबर लाइन, नो इश्यू. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मेक अ नंबर लाइन. ओके. तो नंबर लाइन मुझे पता है कि ये पॉजिटिव तरफ ही लेना है, तो मैं नेगेटिव नंबर ज्यादा नहीं लूंगा, एक या दो लूंगा. सो सेट 0 ओवर समवेयर हियर और यहाँ पे इंडिकेट -1. दैट्स इट. ओके. गो फॉर अ राइट वैल्यूज, दैट इज +1 +2. Some of you may ask, sir, every time we have to mention plus? No. When you are talking about positive integers, there is no necessity कि आप हर बार प्लस लिखो. You can directly write as 3 also, 4 also, and so on 5. Okay? कुछ नहीं है उसका मतलब है प्लस है. If a value is given and no sign indication is there, that means it is a positive sign. वो by default positive है वैसा मान लेना है. So now we have to locate square root of 3.5. So the first step we follow is, हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन पे 3.5 तक का लाइन ले लेना है. Draw a line of 3.5 mm. इजी. सबसे पहले क्या किया, जितना वैल्यू दिया है उतने ही वैल्यू का आई हैव ड्रॉन अ लाइन, एंड दैट लाइन यू हैव टू मेंशन विथ अ अल्फाबेट ए एंड बी. इजी. स्टेप 1 इज इजी. सबसे पहले मैंने नंबर लाइन बना दिया, देन
I should take a value which has been indicated in a square root. Okay, so I have made one line with a 3.5 centimeter. So I have done it. Next step, what I have to do? Take 1 centimeter extra and mark that point as point C. ये 3.5 तो है ही. 3.5 is already been drawn. Yes or no? Now what you have to do? You have to take 1 unit extra. अभी मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट एक्स्ट्रा मतलब 3.5 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर ज्यादा. 3.5 सेंटीमीटर है then 1 centimeter extra. 3.5 meter is there then 1 meter extra. That is why I am telling एक यूनिट ज्यादा लेना है. So unit is changing, the value will be changed. 3.5 यहाँ पे I am considering as centimeter, so you have to take 1 centimeter extra. So 1 centimeter extra I have to. 3.5 plus 1 that is 4.5. So 4.5 पे मैंने और एक लाइन खींच लिया. One line has been extended till 1 unit. Yes or no? Yes. Abhi A is given, B is given. Now you have to take it as a C. Is it? Okay. Now from A to B is 3.5. But from A to C it is how much? It is 4.5 centimeter. Yes or no? It is 4.5. Done. यहाँ से लेके यहाँ तक it is 4.5 centimeter. Now A to C, you have to find a midpoint. What you have to do? You have to find a midpoint. Midpoint ढूंढने के लिए in the 8th standard you have already applied a procedure called bisecting a line. You have learned that procedure which is known as bisection of line. Let me repeat it for you. A to C is been given. Whatever dimension it is, we don't care. A to C is given. What you have to do? You have to take a compass. Take a rounder, take a compass and take more than a half value. Okay. Approximately. It is not necessary कि half से कि ज़्यादा कितना ज़्यादा लेना है. No. आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, but आधे से ज़्यादा लेना है. You have to take more than a half value. So considering I am taking more than a half value here. Okay. And that is been dimensioned on your circle, on your compass, on your okay, on your compass. So now A to C more than half value is been taken. Don't change the dimension. Put a pointer on a point A and pencil over somewhere here. No issue is there. And take one arc from here. Done? Okay. Now don't change the dimension of your compass or rounder and then point it on point C, make a pencil over somewhere here and take another arc. Yes? So whenever this arc and this arc cut each other at some point, at that point you have to give it name as C1. Okay, what I have done, I am repeating the step. Take more than a half value. कितना भी ले सकते हो, more than half होना चाहिए, half से कम नहीं होना चाहिए. Take more than a half value and draw one arc. Then change the pointer to point C. Take more than a half value, same value. You don't have to change the dimension and take one arc. Okay. So both the arcs cut each other at some point. That point has to be mentioned with C1. आप बोलोगे सर सी ही क्यों ले रहे हैं इतने सारे अल्फाबेट में से? तो सी का फुल फॉर्म है कट वन. कट वन पहला कट है ना हमारा, दो चीजें पहली कट हो रही है इसलिए कट वन. उसको हम ज्यादा एलोबरेट नहीं करते, शॉर्ट में लिखते हैं इट इज C1. डन. ओके. From the same point you have to draw an arc below also.
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ड्रॉ एन आर्क, नीचे की तरफ भी लेना है. सो इफ दिस इज C1, अनदर पॉइंट विल बी C2. Somewhere here. Okay, so this C1 and C2, cut 1 and cut 2, you have to connect with a scale. एक स्केल से आपको कनेक्ट कर देना है उन दोनों लाइन. तो C1 एंड C2 एंड नंबर लाइन दोनों जिस जगह पे कट हो रहे हैं वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा. दैट विल बी योर मिड पॉइंट, एंड दैट मिड पॉइंट यू शुड मेंशन विथ पॉइंट O. चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, बट O ले लिया मैंने क्योंकि ओरिजिन की तरफ काम करेगा. O स्टैंड फॉर ओरिजिन. यहां से हमें एक सेमी सर्कल बनाना है. So repeating the step again, सबसे पहले मैंने नंबर लाइन बनाया. First you have to draw a number line, then take 3.5 centimeter on that number line. After that take 1 unit extra. Okay, then you find a line which is AC, which is 4.5 unit long. Then to find the midpoint of the point AC, what we have to more than a half value on a compass and drawn one arc above the line and one arc below the line. Without changing the dimension, we have shifted the point from A to C, and again we have drawn an arc above the number line and below the number line. Yes or no? Yes. From that we got two intersected points, which is cut 1 and cut 2. C1 and C2 is been joined by using scale, and we have drawn a line over here which cuts the number line at point O. O stands for origin, जहां से चीजें शुरू होंगी. Then after, what you have to do, take your compass, take your rounder, put point over a O. अपना राउंडर लीजिए, O के ऊपर पॉइंटर को रखिए, ए के ऊपर पेंसिल को रखिए, इतना डायमेंशन लीजिए, एंड मेक वन सेमी सर्कल. ड्रॉ वन सेमी सर्कल. सो दिस सेमी सर्कल इज बीन ड्रॉन. यस और नो? नाउ what we have to do, this method is been completed, this procedure, this step is been completed. Now what you have to do, from point B you have to draw a perpendicular. From point B you have to draw a perpendicular. पहला मेथड बहुत ही इजी है. टेक अ प्रोटेक्टर लेके डायरेक्टली ही 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो हमने जो मेथड किया था रूट स्पाइरल में, ड्रॉ वन सेमी सर्कल, टेक वन आर्क हियर, अनदर आर्क हियर, from these 2 points take one arc here and another arc here. So when you are joining B to this, that will be perpendicular. You have already learnt it. So from point B draw a perpendicular line. Perpendicular means 90 degree, and mark that point as point D. Mark that point as point D. So from by using scale, when you are measuring from point B to point D, जब आप BD मेजर करोगे, BD मेजर करोगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 होगा. What is the square root of 3.5? आप ही इस प्रोसीजर को फॉलो करो और मुझे बताओ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का आंसर क्या आ रहा है. ओके, सो आई थिंक दिस मेथड इज वेरी इजी फॉर यू. अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है कमेंट कीजिए, तो मैं इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा. नाउ वी आर मूविंग फॉर another problem which we have to solve by this same method. Moving on to the next problem, which is from exercise 1.5 question number 4. I am repeating again, exercise 1.5 question number 4.
which says represent square root of 9.3 on a number line. So again, सबसे पहला step, we will do it quickly. सबसे पहले procedure we know that कि सबसे पहले draw a number line. Yes or no? So we have drawn a number line. We know that only positive values get matter. So I am only representing positive values. So 0, 1. अच्छा, कहाँ तक लेके जाना है? Read the question. It is 9.3. So at least 10 digits we require. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Let me take 11 also. Okay, for better. चलिए, so 0 to 10, 0 to 11 I have indicated. So the first step will be draw a 9.3 on a number line. So from 0 take 9.3 and draw a single line. 0 से लेके 9.3 you have made a line. You know that from 0 you have to start with a point A. At 9.3 when it is finished, you have to draw as a point B. Okay, so A and B has been indicated. The second step, take 1 unit extra. So 9.3 hai, take 1 unit extra, then it will be 10.3 obviously. So take 1 unit extra and mark that point as point C. Okay, everything has been done. Now from A to C, from A to C, it is how much? It is 10.3. Yes or no? Yes. Now we have to find midpoint of this 10.3 centimeter line. So midpoint ढूंढने के लिए we know that take more than a half value. Take more than a half value. या तो बोलोगे, आप बोलोगे सर 10.3 है, उसको डिवाइड बाय 2 करके जितना भी आया उसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा. बट ये अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, सो आई सजेस्ट यू मस्ट फॉलो दिस ज्योमेट्रिकल मेथड. इफ दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, देन यू मस्ट फॉलो द ज्योमेट्रिकल मेथड, क्योंकि उसी के मार्क्स होते हैं. But if this question has been asked for 3 marks or 2 marks, do it right way कि 10.3 का हाफ लिया और आपको यहाँ पे approximately indicate कर दिया, चलेगा. Okay, but for now, अभी के solution के लिए we will follow the geometrical method. So 10.3 take more than a half value. So 10 का हाफ होता है 5, तो 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लीजिए and draw one arc above also and below also. From the same, now change the point to point C, more than a half value, and take one arc over here and below also. So wherever this point is being cutted, mark it as a C1 and C2. Now you know the procedure, join C1 and C2. यहाँ पे मैं बोर्ड पे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कर रहा हूँ विदाउट एनी टूल, तो थोड़ा सा इधर उधर आएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग ऑन अ बुक इट विल कम परफेक्टली. ठीक है, तो बुक में आपका परफेक्ट आंसर आएगा. यू हैव टू यूज ऑल द इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रॉब्लम्स ऑन योर टेक्स्ट बुक, ऑन योर नोटबुक. So now we have got the point C1 and C2. C1 and C2 and number line are intersecting at some point. That point you have to mention with O. O stands for origin. Now take a rounder, take a compass, put a pointer over a point O and take a radius as OA. O के ऊपर पॉइंटर रखिए और O से A जितना रेडियस लीजिए, डायमेंशन लीजिए and draw one semicircle. Draw one semicircle. वो सेमी सर्कल C के ऊपर ही कनेक्ट करेगा. इट विल कनेक्ट टू C. A से स्टार्ट करोगे तो C तक कनेक्ट करेगा. डन. नाउ यू हैव ड्रॉन अ सेमी सर्कल. देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ परपेंडिकुलर बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर लेके B से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे.
डन. मार्क दैट पॉइंट. वो बी का परपेंडिकुलर और सेमी सर्कल जहां पे कट कर रहा है, दैट पॉइंट यू हैव टू टेक इट एज डी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फ्रॉम पॉइंट बी take measurement till D, from B to D, and draw one arc on a number line. Draw one arc on a number line. वो नहीं, डोंट डू दैट, वो गलत हो जाएगा. नहीं करते. सिर्फ बी और डी को ना मेजर कर लीजिए बाय यूजिंग अ स्केल. measure B to D, whatever you are getting, whatever value you are getting, B और D को स्केल से मेजर कर लीजिए. that will be square root of 9.3. जो भी आंसर आ रहा है ना square root of 9.3, that you have to mark from 0. suppose 9.3 is there, so approximately 3.1 के आसपास कुछ आंसर आएगा. अराउंड 3.1 के आसपास कुछ आंसर आएगा. So from 0 to 3.1 you have to mark a point, और उस पॉइंट को you have to indicate like square root of 9.3. तो ये जो वैल्यू है वही BD की वैल्यू होगी. इजी? आई थिंक इट इज इजी. अगर इजी नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वंस यू डू द प्रैक्टिस, द प्रॉब्लम्स विल गेट वेरी इजी. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. इसके बाद और एक ज्योमेट्रिकल मेथड है विच इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. वो इससे इजी है. स्क्वायर रूट स्पाइरल इज समवॉट डिफिकल्ट. It is medium range difficulty is there in this type of problems, and successive magnification is comparatively really very easy, and that will be last topic of our first chapter, that is a number system. So till then, practice well, and thank you so much.